सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। आप देख रहे हैं द सच भारत। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो राजनीतिक वार चल रहा है, जो राजनीतिक ईर्षा, जो राजनीतिक द्वेष जो बह रहा है ना, वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आम आदमी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो इससे आप एक कहानी जरूर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई है, जो भी उनकी नीतियों के खिलाफ, जो भी बीजेपी सरकार की कामों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक ही जगह भेज रही है, वह है जेल। इस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता या उनसे मिले हुए जितने भी उद्योगपति है, वे तो चाहे कितना भी बड़ा घोटाला करे, वो तो चाहे कुछ भी करे, उन पे तो सब माफ है। लेकिन अगर कोई भी अपोजिशन के नेता किसी भी केस में फंसता है, उसकी ऑथेंटिक जांच तो बाद में होती है, लेकिन वो जेल सबसे पहले जाते हैं। संजय सिंह के घर पे छापा लगा, उनके दफ्तरों में छापा लगा, ऑफिसों में छापा लगा, लेकिन कहीं भी 1 रुपए का भी सामान नहीं मिला। लेकिन आप देखिए, 100 करोड़ के शराब घोटाले के केस में वरिष्ठ नेता है आम आदमी के बहुत बड़े संजय सिंह, उनको गिरफ्तार करके ईडी ने जेल भेज दिया है। इससे पहले हम सबको पता है, डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया, वो भी आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले के केस में जेल भेजने का काम किया है। पिछले 1 दशक से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप देख रहे हो कि इस सरकार ने किस तरह से अपोजिशन के नेताओं पर, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया है, उनको झूठे केस में डाल के उन्हें जेलों के हवाले। तो साथियों, पिछले 1 दशक से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार को संभाला है केंद्र सरकार में, तो पिछले 1 दशक से, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, आपने देखा होगा, जब से भारत के प्रधानमंत्री पिछले 1 दशक से जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आई है, तब से आप देख रहे होंगे कि इस सरकार ने किस तरह से अपोजिशन के नेताओं पर, जो उनके खिलाफ बोलता है, जो उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सरकार विरोधी काम है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो साथियों, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उनको जेल भेजने का काम किया है। तो चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, कोई भी ऐसी बड़ी संस्था हो, सब के सब बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं और उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि घोटाले तो इस देश में हमने देखा कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, लोग हजारों 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके इंडिया से बाहर भाग चुके हैं। ईडी, सीबीआई, जितने भी बड़े बड़े ये संवैधानिक संस्था होती है, उनको गिरफ्तार करने का आज लोग काम नहीं हुआ। लेकिन जो भी इनके कामों के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए सरकार के, उसको क्या जेल भेज देते हैं। ये मनीष सिसोदिया, उन्होंने क्या नहीं किया दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, वहां के रहने वाले नागरिकों के लिए। एजुकेशन के फील्ड में देखे, दिल्ली सुपरहिट एजुकेशन में कितने अच्छे से मॉडल स्कूल तैयार किए, सब मनीष सिसोदिया जी की तो देन थी, आम आदमी पार्टी की। लेकिन उनको शराब घोटाले के झूठे केस में जेल भेज दिया गया। अब उसी की कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, संजय सिंह, उनको भी उसी शराब घोटाले में जेल भेज दिया गया। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, जो उनकी मानसिकता है, वो किस तरह से खराब हो चुकी है। जो भी उनको ऐसा लगता है कि वो उनके खिलाफ आवाज उठा सकता है, आवाज उठा रहा है, तो उसको पहले जेल भिजवा देते हैं किसी न किसी झूठे केस में डालकर। जब ईडी ने छापा मारा, वो मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे हो या संजय सिंह के यहाँ पे हो, किसी के घर 1 रुपए का सामान नहीं मिला, किसी के ऑफिस में, किसी के दफ्तर में 1 रुपए का सामान नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी
उनको जेल भेजने का काम किया गया है ईडी के द्वारा। तो आम आदमी के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इस देश में अब तक जो सबसे बड़े भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुए हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, जो कि पैरों से लेकर उस सर के ऊपर तक पूरे के पूरे भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। तो कुछ इस तरह का नरेंद्र जी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने कमेंट किया है। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने उनके घर पे पहुंचकर ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार तो बीजेपी सरकार है, जो इनके नेता भ्रष्ट करते हैं उसको आप नहीं देखते। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, तो चलिए आप सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। तो साथियों, आपने देखा किस तरह सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है। देखिए, बात बिल्कुल जायज है। हम सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से क्या चल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति के कई हजार करोड़ रुपए के लोन तो इन्होंने माफ कर दिए। 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके बाहर भाग गए लोग, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, ना उन पर कोई एफआईआर, कुछ नहीं है। लेकिन
अगर अपोजिशन का कोई भी नेता कुछ भी बोल देता है तो साथियों उसकी जगह एक है जेल। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है जो फिलहाल चल रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में कि संजय सिंह जो गिरफ्तार हुए, क्या वो ठीक है या गलत है? क्या रियलिटी में संजय सिंह एक भ्रष्ट नेता है या उनको झूठे केस में फंसाया गया है?